बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आरिफ हाशमी है और मैं सुपीरियर मार्केटिंग पाकिस्तान का फ़ाउंडर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो कि एवरग्रीन है। सर्च इंजन में जितनी मर्ज़ी चेंजिंग आ जाएँ, गूगल जब तक रहेगा एसईओ तब तक रहेगा, और जब तक एसईओ रहेगा ये स्ट्रैटेजीज़ इंशाल्लाह हमेशा प्लस माइनस के साथ आपके लिए रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है वेबसाइट का डिज़ाइन, स्टाइल और स्ट्रक्चर, जिसका आप ऑन साइट एसईओ जो है वो करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट जो कि पुअरली डिज़ाइंड हो या उसका स्ट्रक्चर जो है वो एसईओ के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड ना हो, या वो रिस्पॉन्सिव ना हो, या वो ऐसे फ्री या फिर क्रैक थीम से बनी हो, तो वो वेबसाइट सिरे से ही पुअर है। दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी वेबसाइट एक चोर है या आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन एक चोरी का डिज़ाइन है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गूगल आपको दूसरी वेबसाइट्स के हवाले से जो कि आपकी कंपटीटर्स हैं वो रैंक करेगा या वो अथॉरिटी देगा आपको? वो तो आपको चोर ही समझेगा, और एक चोर की मुआशरे में या बिज़नेस में क्या जो है वो अथॉरिटी हो सकती है? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट के थीम या स्टाइल या डिज़ाइन के हवाले से। आप चाहे प्रेस्टाशॉप पर हैं, आप चाहे ओपन कार्ट पर हैं, आप चाहे वर्डप्रेस पे हैं, मैजेंटो पे हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर आपने अपने ब्लॉग या वेबसाइट का जो डिज़ाइन या थीम जो है वो चोरी का लिया हुआ है, यानी क्रैक का लिया हुआ है, और उसको अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है, तो आप डिजिटल थीफ हैं। तो गूगल आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा, आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रैटेजीज़ अपना लें। तो ये बेसिक जो छोटा सा जो है वो एक चीज़ है, जो कि नॉर्मली ये होता है कि जो लोग वेबसाइट्स बना रहे होते हैं वो क्लाइंट्स के साथ अनएथिकल बिहेव करते हैं। वो उनसे थीम के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन थीम परचेज़ नहीं करते, बल्कि जो पहले से पड़ा होता है या क्रैक करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं और वही उनकी वेबसाइट पर लगा देते हैं। तो अगर आप वेबसाइट ख़ुद बना रहे हैं तो ये अनएथिकल है, ये स्ट्रैटेजीज़ कभी भी यूज़ ना करें। आप क्लाइंट के थोड़े से पैसे जो है वो खाने के लिए उसको जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस देते हैं, ऐसा लॉस जो कि उनको साल साल जो है वो बेयर करना पड़े। तो आप फ्री थीम या फिर क्रैक थीम यूज़ ना करें। अगर आप ख़ुद से वेबसाइट बना रहे हैं तो क्रैक थीम यूज़ ना करें। अगर क्लाइंट की बना रहे हैं तो क्लाइंट को एजुकेट करें कि इसका नुकसान क्या है। अगर आप फ्री या क्रैक थीम यूज़ करते हैं तो कल को आप रैंक नहीं करेंगे उन वेबसाइट्स के हवाले से जो कि पहले से पेड थीम या फिर अच्छी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रही हैं। दूसरा, आपकी होस्टिंग है। इस हवाले से वेबसाइट के स्टाइल और डिज़ाइन के हवाले से होस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। किसी अच्छी कंपनी से होस्टिंग लें ताकि आपको डेली के इश्यूज़ जो है वो डेवलप ना हो। कुछ होस्टिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर शेयर्ड होस्टिंग में कुछ क्लाइंट्स की साइटें हैक हो चुकी होती हैं या फिर गूगल से हिट हो चुकी होती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो साल चलती रहती हैं। और जो साथ, ये रेयर केसेस हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि साइटें जो कि शेयर्ड होस्टिंग पर पड़ी होती हैं, वो अगर वो दूसरी जो इलीगल हैं या हिट हो चुकी हैं या हैक्ड हो चुकी हैं, तो दूसरी वेबसाइट्स भी उससे अथॉरिटी के लिहाज से हिट होती हैं। तो दोस्तों, आपका जो है वो डिज़ाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए, पेड थीम होना चाहिए। जब थीम आप यूज़ कर लें तो उसके साथ आप जो है यूज़लेसली जो प्लगइन्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें। ये वेबसाइट की स्पीड को जो है वो स्लो करता है, जो कि ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती है सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर। उसके साथ जो है वो आप होस्टिंग जब लें तो उसके साथ HTTPS जो है वो SSL परचेज़ करें लाजमन। ऐसी वेबसाइट्स, दो कम्पिटिटिव वेबसाइट्स जो कि एक SSL के साथ है और एक SSL के बगैर है, मतलब एक HTTPS है और एक खाली HTTP है, तो गूगल ऑब्वियसली रैंक उसको करेगा जो कि HTTPS है। तो गूगल समझता है जो कि वेबसाइट HTTPS रखती हैं वो सिक्योर्ड हैं, ज़्यादातर वो ज़्यादा सिक्योर हैं और वो कंज्यूमर का डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर रखती हैं। दोस्तों, जिन वेबसाइट्स के ऊपर HTTPS नहीं होता या SSL नहीं होता है, तो हैकर्स उसको मैन इन मिडल MITM के ज़रिए जो है वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और उनका पर्सनल डाटा हैक कर लेते हैं। इसलिए गूगल उनको
रैंक नहीं करता निस्बतन उनके जो कि SSL परचेज़ करके साइट जो है वो चल रही होती हैं। तो अपनी वेबसाइट पर पेड थीम यूज़ करें, चोर ना बने, इल्लीगल बिल्डिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके पास SSL परचेज़ करना चाहिए और साथ में आपकी वेबसाइट पर वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लगइन्स नहीं होने चाहिए। तो ये डिज़ाइन स्टाइल और स्ट्रक्चर के हवाले से ये है पहली स्ट्रेटजी आपने हमेशा यूज़ करनी है। तो आपकी वेबसाइट हमेशा ऑन साइट के हवाले से रैंक ही करेगी। ये प्लस या विन विन सिचुएशन रहेगी। दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी जो कि ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से एवरग्रीन है वो है क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों स्टाइल, डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के बाद जो वेबसाइट के अंदर सबसे अहम चीज़ आती है वो है क्वालिटी कंटेंट। जो वेबसाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कंटेंट यूज़ करती हैं वो ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लेती हैं। तो आपने क्वालिटी कंटेंट लिखवाना है, पुअर कंटेंट ना लिखवाइए। आपको कंटेंट लिखवाने का पता होना चाहिए, या अगर आप लिख रहे हैं तो आपको कंटेंट लिखने का पता होना चाहिए। दोस्तों आपको खाली SEO बेस्ड आर्टिकल नहीं चाहिए हैं। अब मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं कंटेंट को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कंटेंट को दूसरे कंपटीटर से आगे लेकर जाने के लिए। तो आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? दोस्तों आपको कंटेंट यूज़ करनी है SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट, लेकिन उसके अंदर LSI और H1 H2 की जो है वो टेक्निक आपने यूज़ करनी है। आप पहले ये होता था कि जस्ट एक कीवर्ड को रिपीटेडली कंटेंट के अंदर यूज़ कर लेते थे तो वो SEO ऑप्टिमाइज्ड हो जाता था, लेकिन अब स्ट्रेटजीज़ चेंज हो गई हैं। अब जो कंटेंट राइटर्स हैं या जो SEO कंपनीज़ हैं वो LSI की टेक्निक यूज़ कर रही हैं। दोस्तों LSI क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम से जो है वो सर्च किया जाता है उस कंट्रीज़ के अंदर या उस एरिया के अंदर जिसको आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो आप अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आपने प्रोडक्ट के नेम फाइंड आउट करने हैं। जैसे स्नीकर है, इसको स्नीकर शूज़ भी कहते हैं, इसको जिम शूज़ भी कहते हैं, इसको जो है वो टेनिस शूज़ भी कहते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ भी कहते हैं। तो जिमीज़ हैं, जैसे जिसको स्प्रिंकल्स हैं इनको स्प्रिंकल्स भी कहते हैं, जिमीज़ भी कहते हैं। माज़ एक चॉकलेट है, इसको जो है वो अमेरिका में मिल्की भी कहा जाता है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाएं कि जो कंटेंट के अंदर जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके नेम फाइंड आउट करें जिनको LSIs कहा जाता है, तो उनको कंटेंट के अंदर यूज़ करें। उसके बाद जिसको कहते हैं H1 H2 की जो है वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें। H1 H2 स्ट्रेटजी क्या है कि ये HTML टैग्स हैं, H1 से स्टार्ट होके H6 तक जाते हैं। आपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि अपनी हेडिंग्स को पहली हेडिंग के अंदर अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है, उसको जो है वो H1 बनाना है। उसके बाद H2 है, H3 है, इसी तरह हेडिंग्स को इसके अंदर LSI भी आ जाएंगे और रिलेटेड कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। आपने 3 तरह के कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज़ करने हैं। मेन कीवर्ड जिसको आप फोकस कर रहे हैं, LSI उसका जो कि उसका सिनोनिम है या फिर उसका सेकंड नेम है, उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स के साथ अगर आप एक कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करके वेबसाइट पे लगाते हैं तो दैट इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। ये 2 काम आप कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट का 60% SEO जो है वो हो जाता है। तो आपने स्टाइल, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और उसके बाद क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है। कंटेंट आपने कैसे लिखवाना या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। SEO ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, LSI होने चाहिए और उसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए। दोस्तों उसके बाद थर्ड जो है वो स्ट्रेटजी है साइलो स्ट्रक्चर की। साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों के साइलो स्ट्रक्चर ये है कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक दरवाज़ा है। तो अगर 18 कमरे हैं तो 18 दरवाजे बने हुए हैं डिफरेंट जगहों से। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका एक पेज रैंक कर रहा है या एक पेज की अथॉरिटी अच्छी है तो उसको लिंक बैक कीजिए उन पेजेस के साथ जो कि वेबसाइट के अंदर हैं और जो रैंक नहीं कर रहे हैं। उनको डिफरेंट के साथ रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ या रेलिवेंट जो है वो टेक्स्ट के साथ हर पेज को दूसरे के साथ लिंक बैक कीजिए अपने अंदर साइट के अंदर सारे पेजेस। तो इससे क्या होगा, लिंक जूस जो है वो कन्वर्ट होगा और ट्रांसफ़र होगा एक पेज से दूसरे पेज को और आपकी अथॉरिटी वेबसाइट की बढ़ती रहेगी। तो ये हमेशा कारआमद रहेगा ये भी स्ट्रक्चर जो है वो। उसके बाद इमेजेस हैं दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि हम ऑप्टिमाइज्ड इमेज जो है वो यूज़ नहीं करते वेबसाइट्स के अंदर।
ऑप्टिमाइज इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि इमेज जो है वो फ्री की नहीं होनी चाहिए। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर एक चीज़ की आपको कॉस्ट पे करना पड़ती है। और अगर आप इस तरह की फ्री इमेजेस नेट से ही उठाकर किसी वेबसाइट की लगा देते हैं और नेम चेंज कर देते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। उसकी कॉस्ट आपको ये पे करना पड़ेगी कि आप कभी रैंक नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि ऐसी साइट से आप इमेजेस लें जो कि आपको लाइसेंस फ्री वेबसाइट्स के लिए इमेजेस देती हैं। मसलन अगर आप पिक्साबे पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको लाइसेंस्ड फ्री जो है वो इमेजेस मिलती हैं जो कि आप अपनी सर्विसेज वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं या ब्लॉग पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको रैंक करने में आसानी होती है। उसके बाद इमेज को जब आप सेव करते हैं तो उसके साथ वही टेक्स्ट यूज़ कीजिए, वही कीवर्ड यूज़ कीजिए जो आप अपने पेज का रख रहे हैं। उसके बाद जब उसको आप वेबसाइट में अपलोड करें तो उसका जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन दें, उसके अंदर भी कीवर्ड यूज़ करें। उसके बाद उसका जो है वो आल्ट टैग्स यूज़ करें तो वो भी आप कीवर्ड यूज़ करें। तो इस तरह आपने अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये कीवर्ड यूज़ करते हुए बेहतर है कि आप LSI कीवर्ड भी उसके साथ यूज़ करें। मतलब एक में अगर स्नीकर शूज़ यूज़ कर लिया तो उसके साथ जिम शूज़ यूज़ कर लें आल्ट टैग्स में। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए हमेशा जो है वो ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। उसके बाद दोस्तों परमालिंक स्ट्रक्चर है। SEO बेस्ड परमालिंक स्ट्रक्चर आपने अपनी वेबसाइट को देना है। परमालिंक स्ट्रक्चर ये है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, अगर आप लिखते हैं xyz.com/SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, तो दोस्तों आपने जो स्ट्रक्चर रखना है, परमालिंक स्ट्रक्चर रखना है, चाहे आप ब्लॉग है या जो भी है वो आपने पेज का रखना है या पोस्ट नेम रखना है। तो ताकि आपकी वेबसाइट खोलो डायरेक्ट जो है वो पोस्ट या फिर पेज का एड्रेस आ रहा हो। तो ये आपने हमेशा इसी तरह देना है जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज रहेगी। उसके बाद आउटबाउंड क्वालिटी लिंक है, आपने अथॉरिटी वेबसाइट्स को देने हैं। अपनी कुछ पेजेस के अंदर से आपने अथॉरिटी वेबसाइट्स है जैसे कि विकीपीडिया है, इस तरह की वेबसाइट्स को लिंक बैक करें कुछ इंफॉर्मेशनल पोस्ट से, ताकि आप जब उनके लिंक जो है वो इंडेक्स्ड हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट भी इंडेक्स्ड हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी दोस्तों हमेशा कारआमद रहती है और ये हमेशा ही फ्रूटफुल रहेगी। तो ये भी आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज डिवेल टाइम। डिवेल टाइम क्या होता है दोस्तों कि अपनी वेबसाइट पर आपने बाउंस रेट कम करना है। बाउंस रेट कम करने का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को जो है वो काफ़ी हद तक इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाएं। उसके बाद उसके अंदर आप मल्टीमीडिया यूज़ करें, स्टोरी बोर्ड्स यूज़ करें और उसके साथ कंटेंट बहुत इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो स्टोरी बोर्ड्स होंगी, कोई इमेजेस होंगी, मल्टीमीडिया होगा, कोई वीडियोस होंगी, तो कंटेंट जो है वो काफ़ी हद तक अपना टाइम लेगा कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। तो जब एक बंदे की वेबसाइट खुलती है और जो यूज़र है, जो व्यूवर है, वो फ़ौरन देख के यूँ क्लिक करके क्रॉस करके आगे चले जाता है तो ये बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो बाउंस रेट जितना कम हो उतना ही आपको वेबसाइट अथॉरिटी वाली है। तो दोस्तों आपने इंगेजिंग और डिवेल टाइम आपने जो है वो बढ़ाना है अपने कंटेंट का। उसके लिए मल्टीमीडिया, स्टोरी बोर्ड्स और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। दोस्तों 8वां जो है XML साइट मैप है जो आपने क्रिएट करना है। XML साइट मैप जो दोस्तों XML एक फ़ाइल स्ट्रक्चर है जो कि आपकी कंटेंट को सारे को जो है वो एक मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है XML फाइल में। तो इसको आप जो भी प्लगइन यूज़ करते हैं SEO का, लेट्स या योस्ट यूज़ करें या ऑल इन वन SEO पैक यूज़ करें, तो वो XML साइट मैप खुद ही क्रिएट कर देता है। तो वो आपने बनाना है क्योंकि ये सर्च इंजन के लिए होता है, ये यूज़र के लिए नहीं होता है। तो सर्च इंजन इसको इसी तरह रीड करता है पूरी की पूरी साइट के जो है वो पेजेस को। तो जो भी आप नया पेज क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली XML साइट में फ़ाइल में चला जाता है। तो जिससे क्या होता है वो इंडेक्स जो है फाइल आपका पूरी की पूरी साइट ईज़िली इंडेक्स हो जाती है। उसके बाद ऐड योर वेबसाइट टू गूगल वेबमास्टर टूल या गूगल कंसोल। आपने अपनी वेबसाइट को गूगल कंसोल या फिर गूगल वेबमास्टर टूल में ऐड करना है, जिससे आपकी गूगल आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो इंडेक्स करता रहेगा और आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। उसके साथ आपको जो है वो वहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स पता चलते रहेंगे कि आपकी जो है वेबसाइट किन कीवर्ड्स पर ऊपर है, किन कीवर्ड्स पर नीचे है और कौन से कीवर्ड हैं जो कि सर्च हो रहे हैं। तो इससे आपको जो है वो इम्प्रेशंस अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और भी बहुत कुछ है लेकिन ये जनरल आपको बता रहा है। तो आपने लाजमन अपनी वेबसाइट
गूगल वेब मास्टर टूल में इंडेक्स करवानी है या ऐड करनी है। आखिरी दोस्तों पॉइंट है गूगल एनालिटिक्स। आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में का अकाउंट बनाना है और उसके अंदर ऐड करनी है, और कोड जो है गूगल एनालिटिक्स का अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है, जिससे आपकी वेबसाइट पता चलता रहेगा कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, कौन से पेज पर ट्रैफ़िक ज़्यादा है, कौन से पेज पर बाउंस रेट ज़्यादा है, कौन सा पेज ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डेमोग्राफी, जोग्राफिकल एरिया, सब कुछ समझ आती रहेगी, तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमेशा कारआमद रहेंगी और फॉरएवर रहेंगी और एवरग्रीन रहेंगी। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।